आजकल बहुत झूठ बोलने लगे हैं। इस डर के मारे वो 95% ये चांस रहेगा कि वो झूठ बोलेगा। कि जो आजकल के बच्चे हैं अगर मोबाइल चलाते हुए एक्सपेंड करते में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हैं अपने आप को किसी से नीचा मानने लग जाते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं। अभी के समय के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को समझ नहीं पाते हैं। वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग के ऊपर। तो क्या बच्चे ने समझना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चे की पेरेंट्स के प्रति, और पेरेंट्स की बच्चे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कि पेरेंट्स को क्या अच्छा करना चाहिए बच्चे के लिए और क्या पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए बच्चे के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा, ये अनुभव मिलेगा कि आप अपने बच्चे का बिहेवियर कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बच्चे जो है आजकल बहुत झूठ बोलने लगे हैं और अपने पेरेंट्स से कई सारी बातें छुपाने लगे हैं, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? भाई बच्चे आजकल झूठ तो बोलने लगे हैं, पर उनकी ऐसी है कि भाई देखो, बच्चे बाहर भी निकलते हैं, मतलब बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कई स्कूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है उनमें कई अच्छी आदतें भी आती है, कई बुरी आदतें भी आती है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि भाई ये बच्चा स्कूल गया है, वो स्कूल जाके उसने कहीं उसके दोस्त की पेंसिल लेके आ गया है, लेकिन उसे बिगर बताए लेके आया है। वो बिगर बताए जो लेके आया है ना पेंसिल, आपको मालूम है कि वो बच्चे, आपने कभी फिर उसके बाद लिखते हुए देख लिया कि भाई वो पेंसिल उसकी नहीं है, तो यहाँ पे वो बन जाता है कि आपकी मतलब गलत हो जाता है कि भाई वो पता चल जाता है कि ये उसकी पेंसिल नहीं है। मतलब आप नोटिस करते हो कि ये उसकी नहीं किसी और की पेंसिल हाँ, ये किसी और की पेंसिल है। तो इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पे आपको लगेगा कि दो सिचुएशन बनती है। अगर आप सीधी सी बात है, दो सिचुएशन में से फर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि आप उसको सीधे बुलाओगे और उसे बोलोगे कि ये तुम्हारी पेंसिल है, नहीं है, वो बोलेगा, आपने डरा दिया, वो डर गया, तो डर के मारे वो 95% ये चांस रहेगा कि वो झूठ बोलेगा। वो बोलेगा कि मैंने खरीदी है या मेरी मम्मी से पूछ के लिया है। ये हो जाएगा, मतलब झूठ बोलेगा। हाँ। सीधी सी बात है। और फिर सेकंड सिचुएशन हो जाती है, अगर आप आपके बच्चे को अच्छे से झूठ नहीं बुलवाना चाहते हो, तो ये सिचुएशन होती है कि आप उसको अच्छे से बुलाओगे, बेटा इधर आओ, ये पेंसिल किसकी है, ये तुम्हारी है, नहीं है ना, ठीक है, नहीं है ना, तो आप एक काम करो कि आप ये जिसकी भी पेंसिल है उसे वापसी कर दो, मैं इससे अच्छी है यही वाली पक्का प्रॉमिस लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपको उसको ऐसा लगेगा यार पापा ने सही बोला और मैं ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो इस चक्कर में वो फिर आपसे झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाओ तो, और उसको अच्छे से हाव भाव समझ जाओगे, तो आपका अच्छे से अच्छा निकाल देंगे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपका बच्चा ये सोचेगा कि मतलब मेरे पेरेंट्स तो मुझे सब कुछ दे ही रहे हैं, तो फिर मुझे उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत, या फिर किसी से कुछ चुराने की क्या जरूरत है। जो आजकल के बच्चे हैं वो अपना ज्यादातर टाइम में मोबाइल देखते हुए या फिर मोबाइल चलाते हुए एक्सपेंड करते हैं, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो हर वक्त मोबाइल ही देखते हैं? देखिए, ये बात भी सही है कि आजकल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, और इसमें सबसे पहली गलती आती है कि पेरेंट्स की आती है कि पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं कि अपने काम में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पहला रीजन ये है कि अगर आप मोबाइल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप बच्चे के पास, बच्चा आपके पास आ रहा है और आप बच्चे को बोल रहे हो कि बेटा अभी नहीं, बाद में करेंगे, मोबाइल ले लो, मैं अभी मेरा काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि वो मोबाइल ले लेगा और मोबाइल लेने के बाद वो मोबाइल चलाने लग जाएगा। अब वो चला रहा है, उससे आपको उसी से आप उसको एडिक्शन दे रहे हो, ये एडिक्शन मत दो मेरे हिसाब से। तो बच्चे मतलब मोबाइल चलाते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि जिससे वो मोबाइल देखना कम करे, मोबाइल चलाना बंद करे, और बच्चे जो है वो सोशल एक्टिविटीज में यानी बाहर खेलना या फिर उनके पेरेंट्स के साथ काम करना, उनकी मदद करना, ये काम करने लगे? तो पहली बात है पेरेंट्स को उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, बच्चे के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। कि अगर बच्चा आपके पास आ रहा है तो आप उसे मोबाइल मत दीजिए, आप उसे बोलो कि मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप काम भी जरूरी है भाई, ये भी बात है सही, काम भी जरूरी, लेकिन काम एक पॉइंट तक है जरूरी, पर आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और
ये है कि अगर आप धीरे 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 आप उस पे रहोगे कि आप उसे मोबाइल दे रहे हो, तो धीरे धीरे वो एडिक्शन हो जाएगा। अगर आप उसे मोबाइल नहीं देना चाहते हो तो आप उसे मोबाइल मत दो। मोबाइल नहीं दोगे और आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि वो कोई और अदर एक्टिविटी करे और मोबाइल चलाए। तो उसको मोबाइल मत दीजिए। और एक चीज ये भी होती है कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि खाना खाते हुए मोबाइल चला रहे हैं। आपने बिगाड़ा है उसे मेरे हिसाब से। तो आप उसे मोबाइल उस टाइम पे भी मत दोगे, खाना खाते टाइम पे बेटा खा ले, नहीं। मेरे हिसाब से आप उसे कभी मत दीजिए। जब देना है, जब इमरजेंसी हो, विदिन केस ऑफ इमरजेंसी है भाई, चलो फोन लगाना है, चलो वहां चलना है तो। और बीजी अगर आपको ज्यादा ही करना है बच्चे को तो आपके काम में कुछ ऐसा देख लो कि भाई उसे बच्चे को लगे कि यार ये काम मेरे लिए भी परफेक्ट है, तो आप आपके काम में भी उसे बिजी कर लो, तो वो थोड़ा बिजी हो जाएगा, तो मोबाइल चलाने की एडिक्शन कम हो जाएगी। हाँ, मतलब वो आप अपने काम में उसे लगाओ या फिर कुछ भी काम दो या फिर उसे टाइम मत दो कि वो हर वक्त मोबाइल देखते रहे। आपको कहने का मतलब ये है। तो आजकल के बच्चे हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, तो ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए भी हो सकती है बच्चे के अंदर कि वो आजकल जैसे स्कूल जाते हैं तो अपने से किसी बेहतर बच्चे को देख लेते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो सबसे गंदी आदत बच्चे के अंदर ये होती है कि कंपैरिजन ढूंढते हैं। वो ये ऐसी कंपैरिजन ढूंढते हैं कि बच्चा ये जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपका बच्चा 95% नहीं ला रहा है, ठीक है, और एक बच्चा ला रहा है 95% और ये ला रहा है 90%। तो ये सोच रहा है कि भाई यार इसने 5% में से ज्यादा लाया तो मैं भी करके देखता हूँ। ये कर रहा है और इसने इसकी एबिलिटी से हिसाब से उसने अच्छा दे चुका है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। तो ये सोचने लग जाता है बच्चा कि ये जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, तो कंपैरिजन करता है बच्चा। तो उस चक्कर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, मतलब बच्चे अपना कंपैरिजन ढूंढ लेते हैं और अपने आप को किसी से नीचा मानने लग जाते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं बन सकता या उसके जैसा नहीं कर सकता। हाँ, तो अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना हो या उनके अंदर मोटिवेशन लाना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके अंदर मोटिवेशन लाना है तो बच्चे के लिए सबसे सही रास्ता है कि आप बच्चे को ये बोलो कि बेटा, जैसे कि नंबर आए हैं 90% आए हैं, मतलब 90% नहीं लाया उसने, आज लाए उसने 60%, पर लाना था 90 उनकी आपकी एक्सपेक्टेशन से। जैसे तो आप बोलोगे कि बेटा अच्छे नंबर लाए हो आपने, पर अगली बार मेरे को आप पे प्राउड हो, या फिर अगली बार मैं इससे अच्छे नंबर लाना है क्योंकि अपने को इससे आगे बढ़ना है और अच्छे से अच्छा करना है। तो इसलिए अपन 90% की कोशिश करो, तो अप्रिशिएट करो, डिमोटिवेट मत करो बच्चे को। डिमोटिवेट करोगे तो बच्चा बैठ जाएगा। हाँ, मतलब बच्चे को मोटिवेट करो कि तुम ये कर सकते हो। हाँ, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाँ, तुम अगले बार जरूर कर सकते हो। और मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि आप आपके बच्चे को ये कहो कि आप मोटिवेट ही करो, डिमोटिवेट मत करना। कि आप ये मत बोलो बच्चे को कि आपका बच्चे को ये मत बोलो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, ये मत बोलना। इससे क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा कि भाई मेरे से नहीं होगा, इसलिए मेरे पेरेंट्स बोल रहे। तो आप बच्चे को ये मत बोलो कि तू नहीं कर सकता, बस ये बोलो कि तू कर सकता है। उससे क्या होगा, बच्चा कभी भी अप्रिशिएट होगा और इससे क्या होगा कि आगे जाके वो खुशी मनाएगा और खुद ही मोटिवेट होते चल जाएगा और कामयाब बन जाएगा। है वो अपने माता पिता को समझ नहीं पाते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। जो अभी के टाइम के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि हमको जो आता है वो हमारे माँ बाप को नहीं आता है। वो सोचते हैं कि जो मैंने किया है वो शायद मेरे माँ बाप नहीं कर पाएंगे। ये गलत फहमी मत रहो। उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनने जितनी जिंदगी जीनी थी उनने जी ली, अब वो बस आपके लिए जी रहे हैं। और एक कहावत है नरेंद्र भाई कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठाती है और सोचती है मन में कि मैं जहां तक देख पाती हूँ वहां तक के मेरा बच्चा भी देखना चाहिए। और जो पिता होता है अपोजिट में, वो कहता है कि कांधे पे बैठा के अपने बच्चों को कांधे पे बैठाता है और कहता है कि मैं जहां तक देख नहीं पाया वहां तक के मेरा बच्चा देखना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप उनके लिए जी रहे हैं, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते।
वो बस ये चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो सही रास्ते पे चले और हमसे ज्यादा कामयाब बन सके। तो यही है भाई मेरे हिसाब से। और आप क्या कहना चाहते हो इस बात में? सही बात है भाई कि जो बच्चे हैं उन्होंने कभी भी अपने माता पिता को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं, वो कभी बुरा तो चाहते ही नहीं, जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो सही बात है कि हर बच्चे ने समझना चाहिए कि जो माता पिता है वो उनका हमेशा भला चाहते हैं। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते हो तो आप उनको टोको भी मत, और अगर आपको वो कुछ बोल भी रहे हैं तो इग्नोर मत मारो, वो काम करके दिखाओ जो हर पिता चाहता है। हाँ, मतलब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो कि भाई अगर हमारे माता पिता चाहते हैं तो हम उनके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और अभी भी कर ही रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए कुछ अच्छा ही करें। तो ये समझो भाई कि ये बस आपको जीना है तो आपके माँ बाप के लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। माँ बाप ये चाहते हैं कि बस आप सक्सेसफुल आदमी बन सके। हाँ, मतलब वो ये चाहते हैं कि हम जहां तक पहुंचे या फिर हमने जो भी किया, हमारा बच्चा जो है वो हमसे भी आगे जाए, हमसे भी कामयाब बने और हमसे भी ज्यादा तरक्की करे। हाँ।